Assalamu alaikum, dear students. Good morning. Today we are going to discuss the second part of Alice's Adventures in Wonderland, which is the Pool of Tears. ठीक है, आंसू का एक pool. Literally it means okay. So let me start. मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दोगे. जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे ही आप भी ट्राई करोगे घर पे रिपीट करना, ठीक है. Curiouser and curiouser, cried Alice. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. Now, I'm opening out like the largest telescope that ever was. Goodbye, feet. For when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. Oh, my poor little feet. I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears. I'm sure I shan't be able. I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. You must manage the best way you can, but I must be kind to them, thought Alice. Or perhaps they won't walk the way I want to go. Let me see, I'll give them a new pair of boots every Christmas. And she went on planning to herself she would manage it. Oh dear, what nonsense I am talking. Just then her head struck against the roof of the hall. In fact, she was now more than 9 feet high, and she at once took up the little golden key and hurried off to the garden door. Okay, so garden door तक हम आज डिस्कस करेंगे. Okay, so we already have discussed the first part. लास्ट में हमने पढ़ा था जब एलिस ने वो केक खाया था, क्योंकि उसका साइज़ छोटा था ना, छोटा था उसका साइज़, जिसकी वजह से वो टेबल तक नहीं पहुंच सकी थी वो गोल्डन की लाने के लिए. ओके, सो व्हाट हैपन्स नाउ, एलिस ने जब वो एक बाइट खाया था केक का, उसका साइज़ वैसा ही रह गया था. फिर जब उसने और खाया तो अब उसका साइज़ जो ये पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, इसमें उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा. ओके, तो क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है. क्यूरियसर एंड क्यूरियस क्राइड एलिस. एलिस जो है वो रो रही है. एलिस रो रही है. क्यों रो रही है? क्योंकि उसे अजीब लग रहा है, उसे स्ट्रेंज लग रहा है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है मेरी बॉडी के साथ, मेरा साइज़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है. तो फिर क्या हुआ, शी वॉज सरप्राइज्ड फॉर द मोमेंट. फिर क्या होता है, एलिस जो है वो परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से वो इतना भूल चुकी थी, इतना कि उसे अपनी लैंग्वेज भी भूल गई थी. वो अब अच्छे से इंग्लिश भी नहीं बोल पा रही थी. लेकिन फिर क्या होता है, उसी टाइम होता है कि एलिस का साइज़ बड़ा होने लगता है, जैसे कि बहुत बड़ा टेलीस्कोप हो. ठीक है, उसी उसी की तरह एलिस का साइज़ बड़ा हो रहा था. इतना बड़ा हो रहा था एलिस का साइज़ कि वो उसे अपने फीट भी नहीं दिख रहे थे, उसके पाँव भी नहीं दिख रहे थे एलिस को. क्योंकि जब वो अपने पाँव की तरफ देख रही थी, उसे वो दिख ही नहीं रहे थे, वो दूर होते जा रहे थे उसकी आंखों से, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो रहा था. एलिस सोचती है, ओ माय पुअर लिटिल फीट, अब कौन पहनाएगा तुम्हें शूज़ और सॉक्स, तुम्हें कौन पहनाएगा अपने पैरों को, वो बोल रही है. एलिस कह रही है कि मैं श्योर हूँ, मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं अब इनका ख्याल नहीं रख पाऊँगी, ना ही मुझे पता चलेगा कि मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं. अगर मुझे किसी जगह जाना होगा, डोर के पास जाना होगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे पैर डोर की तरफ ही जा रहे हैं कि दूसरी तरफ जा रहे हैं. ठीक है, फिर एलिस सोचती है कि मुझे एक काम करना चाहिए. मैं अब अपने जो पैर हैं मेरे, मैं इनको एक बूट्स का जोड़ा, हर क्रिसमस पे एक नया शूज़, एक नया पेयर ऑफ शूज़ मैं गिफ्ट दूंगी अपने पैरों को. ओके, तो फिर सोचती है एलिस, मैं ये क्या पागलपन सोच रही हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ. ठीक है, मैं ये क्या प्लान कर रही हूँ. फिर एलिस क्या करती है, फिर होता क्या है आगे. जस्ट देन हर हेड स्टक अगेंस्ट द रूफ ऑफ द हॉल. तो उसका जो उसका साइज़
اس کا سائز بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر جو تھا وہ جو اس ہال میں جس میں تھی یہ اس کے چھت کو لگ گیا، اس کا سر چھت تک پہنچ گیا۔ کتنا سائز اس کا بڑھ گیا تھا؟ 9 فیٹ، ٹھیک ہے، 9 فیٹ سے زیادہ اس کا جو ہے نا ہائٹ وہ بڑھ گئی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے وہ گئی ٹیبل کے پاس، پھر اس نے دیکھا کہ میں ٹیبل تک پہنچ سکتی ہوں، وہ ٹیبل تک پہنچ گئی، اس نے وہ گولڈن کی وہاں سے لی اور چلی گئی گارڈن ڈور کی طرف، ٹھیک ہے، جو وہ گارڈن تھا نا جس میں وہ چھوٹا دروازہ تھا اس کی طرف وہ چلی گئی چابی لے کے۔ سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیسن، ہم آگے پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئی ہوپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔